हरि ओम नमो नमः। आप सभी का इस चरण में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हलंत नपुंसक लिंग में आश्रित शब्द है, जान तक चलेंगे। नानता का निरूपण हो चुका है। क्या है भैया? और आप लोग ठीक हैं? हाँ। तो नानता में बहु आर्यमन शब्द था, बहु आर्यमन। क्या है? अब जानता चलेगा। जानता में सबसे पहले आश्रित। क्या है? आश्रित शब्द है। आश्रित शब्द बनता कैसे? क्या है? आश्रित शब्द बनता कैसे? थोड़ा मुंहवा उठा लिया करो यार, तो थोड़ा दिख उग जाया करो। तुम लोग कौनो कौनो क्या करता है, लड़का बड़ा होशियार होता है कि वो मुंह सीधे क्या कर लेता है, नीचे कर लेता है, जिससे दिखने न पाए। कोई शत्रुता है क्या यार? दिख जाया करो यार। दिखवा देता हूँ कि आपके घर में बैठे मम्मी पापा आपका इंतजार करते हैं। एक नजर आपको देख लेंगे तो कृतकृत्य हो जाएगी क्या, इसीलिए दिखवा दे रहा हूँ क्या। बाकी हमको तो देख देख के वो भी आए ही होंगे। क्या यार, मैं तो दिख ही जा रहा हूँ, तो तुम्हें भी क्या है, देख लो। तो आश्रित है। आश्रित बनता कैसे है भैया? तो कहा कि सृज धातु से शरीरम यदा उत्पद्यते तदैव येन सृज्यते इति आश्रित। यहाँ सृज धातु से नए पूर्वक संपदादित्वात् कुप हो जाता है। कुप का सर्वपारी लोप हो जाता है, उपपद समास होता है, और न का लोप हो जाता है, तो आश्रित बनता है। क्या होता है? आश्रित बनता है। आश्रित जो है रक्त पर्याय है, नपुंसक लिंगा। आश्रित शब्द जो रक्त का पर्याय है, रक्त का वाचक है, और नपुंसक लिंग है कि नहीं? तो आश्रित बना। अब आश्रित से क्या होगा? कुत होगा कि सत्य होगा, इसी में बड़ा विवाद है। भ्रष्य से क्या होगा? सत्य होगा, कुत होगा। अच्छा, सत्य जो है तो होगा ही करेगा, सत्य के बाद भी कुत्त हो सकता है, लेकिन सत्य जो है कुत्त का अपवाद है कि क्या है, इसमें सब बड़ी चर्चा है। अब आश्रित में कुन प्रत्यय सुकु से क्या है? कुन प्रत्यय सुकु में गुण प्रत्यय अस्मात् तस्य कवर गुणता देशा, उसमें अतद गुण संविज्ञान बहुब्री रहती है। कुन प्रत्यय में कौन सी बहुब्री है? अतद गुण संविज्ञान। जिनसे जिससे कुन प्रत्यय जिससे देखा गया हो, कुन प्रत्यांत शब्द विवक्षित नहीं होता है, बस क्या विवक्षित हो जाए? जिससे कुन प्रत्यय देखा गया हो, ऐसे शब्द ऐसे धातु के क्या होता है? कुत होता है। ठीक है ना? तो कुन प्रत्यय जिससे भी देखोगे, तो इस समय भले सृज से कुन नहीं हो रहा है, लेकिन सृज से कुन का विधान तो है ना, सृज है ना। तो सृग से क्या हुआ है? कुत का तो विधान, कुन प्रत्यय का विधान हुआ है, इसलिए क्या है? कुन प्रत्यय इसे देखा गया है, इसलिए सृज को कुत भी प्राप्त है। ठीक है ना भाई? अब भ्रष्ट भ्रज सृज मृज एक सूत्र है, उससे क्या प्राप्त है? सृज वहां भी है, तो उससे सत्य भी प्राप्त है। सत्य क्या होगा? कुत का अपवाद है कि क्या है? तो कहा भैया सत्य जो है कुत्त का अपवाद है। कहा ऐसी बात नहीं यार, सत्य सृष्टम इत्यादि में भी क्या है? अपदांत स्थल में भी क्या है? चरितार्थ है, इसलिए क्या नहीं करेगा वो? सत्य कुत्त का अपवाद नहीं बन सकता है, क्योंकि जहाँ कुत्त प्राप्त नहीं है सृष्टम में, सृज वहाँ क्या है? अपदांत में है, वहां भी वहां कुत्त प्राप्त नहीं है, और वहां पर क्या हो गया है? सत्य हो गया है। तो सृष्टम इत्यादि में तो सत्य चरितार्थ हो गया अप्राप्य स्थल में। किसके अप्राप्य स्थल में? कुत्त के अप्राप्य स्थल, इसलिए अपवाद नहीं बन सकता है। कौन? सत्य कुत्त का अपवाद नहीं बन सकता है। तो कहा नहीं भैया, सृज यज्ञ के साहचर्य से, सृज और साहचर्य से क्या होगा? पदांत वाला ही सृज यज्ञ है ना, दोनों उनमें पूर्वोत्तर के साहचर्य से, जैसे ब्रज है ना, और फिर सृज है, यज्ञ है, फिर राज है उधर। तो जो पूर्व और उत्तर में है उनको पदांत में ही क्या होता है? सत्य होता है। कहाँ होता है? तत्साहचर्या सृज में भी कहाँ होगा? पदांत के विषय में जो सत्य होगा, सृज को जो पदांत के विषय में सत्य का विधान होगा, वो पदांत विषय का सत्य क्या हो जाएगा? कुत्त का अपवाद हो जाएगा। क्यों? पदांत में सत्य भी प्राप्त रहेगा और कुत्त भी प्राप्त रहेगा। सत्य क्या है? अपवाद है, तो अपवाद बन जाए। तो कहते हैं नहीं, उसके विषय में सब बताएंगे। ठीक है भैया?
तो पहले क्या होता है, कुन प्रत्यय से कुत प्राप्त रहता है, लेकिन वो असिद्ध हो जाता है तो चौकू से प्राप्त रहता है। चौकू तद अपवाद, चौकू का अपवाद भूत जो सूत्र है कौन, सत्व भ्रष्ट भ्रज, उससे क्या होता है, सत्व हो जाता है। फिर सत्व करने के बाद कुन प्रत्यय सुकू से कुत हो जाता है। सा डा गा का पढ़े हो ना, तो क्या बन जाएगा, अश्रिक 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 अश्रिजा असृजा इत्यादि रूप बन जाते हैं। ठीक है, सा को सत्व क्या होगा, कुन प्रत्यय सुकू से खा ही होगा। क्या होगा, पीछे आ चुका है, सत सा को कुत तो क्या होगा, कुन प्रत्यय सुकू से खा होगा। ठीक है ना भैया, सत्वस्य कुन प्रत्यय सुकू खकार, अघोष श्वास विवार महाप्राण साम्य आता है। वो खरो विवारा श्वासा अघोषा, और महाप्राण भी है उसका, किसका, सा का, कौन सा है, वर्गाणम द्वितीय चतुर्थ महाप्राण महाप्राण। कोई कहा, ये बताइए, अच्छा ठीक है, वही कहा, देखो अश्रिजा पदांते कुत्तम लिखा ना वृत्ति में, मूल में, कि अश्रिजा पदांते कुत्तम, अश्रिज को पदांत में क्या होता है, कुत्त हो जाता है। सृजो सृजे कुन विधानात, क्यों भैया, क्योंकि सृज को क्या किया गया है, कुन प्रत्यय का विधान किया गया है, इसलिए कुन प्रत्यय सुकु से क्या होगा, कुत्त हो जाएगा। और फिर जस पहले सत्य होगा, फिर कुत्त होगा, फिर बस जस चर्त होकर के क्या बन जाएगा, अश्रिक अश्रिक अश्रिजौ अश्रिजा इत्यादि। ठीक है भैया, कोई कहा ठीक है, अच्छा ये बताइए कि विश्वसृज में फिर क्यों नहीं होता, विश्वसृज में क्यों नहीं होता, विश्वसृज व्याम इत्यादि में इसको विश्वसृज शब्द को क्यों नहीं होता, अश्रिज को तो हो गया, विश्वसृज को क्यों नहीं होता है। कहा विश्वसृज आदौ तु न भवति, कहा विश्वसृज आदि में नहीं होता, क्यों, सृज दृशो इति सूत्रे रज्जु सृजभ्याम इति भाष्य प्रयोगात, का भाष्यकार ने सृज दृशो इस सूत्र में रज्जु सृजभ्याम ऐसा प्रयोग किया है। अगर कुत होता तो रज्जु सृजभ्याम की जगह क्या करते, रज्जु सृजभ्याम करते, लेकिन भाष्यकार ने क्या प्रयोग किया है, सृजभ्याम दत्त सत्व किया है। इसका मतलब है कि क्या नहीं होता, विश्व सृज को भी क्या नहीं होता है, कुत नहीं होता। ठीक है भैया, कोई कहा भैया बताइए, विश्व सृजभ्याम ये भाष्य का प्रयोग है, रज्जु सृजभ्याम, इससे ये निपातन होता है कि क्या नहीं होता, कुत नहीं होता। कहा बताइए, अगर ऐसा कर दोगे कि सृज को कुत नहीं होता है तो अश्रिक में भी तो कुत नहीं हो पाएगा। कहा अश्रिक में भी सृज है, कुत नहीं होता। कहा नहीं भैया, हम ऐसा करेंगे कि जो अनव्यय सृज है उसको अगर अव्यय पूर्व पद में हो तो कुत हो जाता है, अगर अव्यय पूर्व पद में न हो तो कुत नहीं होता है। तो क्या नहीं होगा, विश्व सृजभ्याम रज्जु सृजभ्याम इत्यादि में क्या है, अव्यय पूर्व पद में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको कुत नहीं होगा। जहाँ अव्यय और यहाँ अश्रिक में क्या है, नहीं क्या है, अव्यय ना है, अव्यय पूर्व पद में है, वहां कुत हो जाएगा। तो ऐसा ज्ञापन कर देंगे, समझे कि नहीं, अनव्यय पूर्वत सृजेर भाष्य प्रयोगता कुत्ता भाव बोधना, समझे कि नहीं, भाष्य प्रयोग से कुत्त का भाव बोधित करेंगे, माने अनव्यय पूर्वत सृजे कुत्ता भाव भवति, है कि नहीं, अनव्यय पूर्व पद में रहे तभी क्या होता है, सृज को कुत्त नहीं होता, यानी कुत्ता भाव रहता है। तो विश्व सृजभ्याम भी बन जाएगा और रज्जु सृजभ्याम भी बन जाएगा और अश्रिक भी बन जाएगा। कहा ठीक है, अगर ऐसा करोगे आप तो ठीक है, यहाँ तो काम चल गया। लेकिन देवान यजति देवेट, देव पूर्वक यज धातु चुकी प्रत्यय करके संप्रसारण आदि करके गुण करके देवेज बन गया, क्या बन गया, अब इसको क्या होने लगेगा, देवेज में चोकू असिद्ध है तो भ्रष्ट भ्रष्ट से सत्य होगा, फिर कुन प्रत्यय से कु से क्या होने लगेगा, कुत्त होने लगेगा, समझे कि नहीं, कुत्तम दुर्भारम भविष्य, समझे कि नहीं। तो कहा कि नहीं भैया, इसीलिए यद्वा से दूसरा पक्ष दे रहे हैं, दूसरा समाधान दे रहे हैं कि यद्वा भ्रष्ट भ्रष्ट आदि सूत्रे सृज यज्ञो पदांते सत्वम कुत्तापवादः। का भैया जो भ्रष्ट भ्रष्ट सूत्र है उसमें जो सृज यज्ञ के विषय में पदांत में जो सत्य होगा वो कुत्त का अपवाद होगा, पदांत के विषय में सृज और यज्ञ का कुत्त का क्या होगा, अपवाद होगा, यानी सत्य ही होगा पदांत में, जहां भी सृज यज्ञ रहेंगे वहां क्या पदांत में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुत्त नहीं। तो विश्व सृजभ्याम इत्यादि बन गए कि नहीं बन, रज्जु सृजभ्याम भी बन गया कि नहीं बन गया। कोई कहा भैया अच्छा ठीक है, तो स्राग ऋत्विक कैसे बनेगा, स्राग आप स्रज में कुत्त होता है कि नहीं होता है, और ऋत्विक यहाँ केवल कोई पूर्व पद में नहीं है कि नहीं, और ऋत्विक में ऋतुपूर्वक यज धातु है,
तो ऋत्विक है, वहां भी कुत्व कैसे होगा? तो कहा वहां क्योंकि सत्व क्या है, कुत्व का अपवाद हो गया है, तो इसलिए सत्व ही होगा, कुत्व नहीं हो पाएगा। तो स्रग कैसे बनेगा, ऋत्विक कैसे बनेगा? कहा भैया जो क्वीन प्रत्यय सुकु क्या ऋत्विक सूत्र है ना, ऋत्विक दीर्घ स्रग दीर्घ, ये सूत्र जो है ये क्या करेगा, क्वीन भर का विधान नहीं करेगा, निपातना कुत्व भी कर देगा इनको, पदांत में क्या कर देगा, इसलिए वो भले कुत्व का अपवाद है। कौन? कुत्व यद्यपि है सत्व का अपवाद क्वीन प्रत्यय सुकु से, लेकिन कुत्व हुआ ही नहीं। क्या हुआ है? निपातनात् किसे? ऋत्विक दीर्घ से, ठीक है ना, पदांत के विषय में, अथवा ऋत्विक दीर्घ में पदांत के विषय में वो बात देगा। कौन? तो कुन प्रत्यय सुकु से कुत्व हो जाएगा, निपातनात् कुत्व कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, ऋत्विक श्राग और उष्णिक में कुत्व हो जाएगा। और जहां श्रग और उष्णिक नहीं रहेगा, वहां पर जहां श्रग और ऋत्विक नहीं रहेगा वहां पर, समझे कि नहीं? पहले क्या कहा कि श्रीज और यज के विषय में, पदांत के विषय में क्या रहेगा, श्रीज यज को केवल सत्व ही होगा, क्या नहीं होगा, समझ गए? कुत्व का क्या है, सत्व अपवाद हो गया, क्योंकि श्रीज और यज दोनों भ्रष्ट श्रीज यज में दोनों का ग्रहण, श्रीज का भी है यज का भी है, इसलिए कुत्व भी प्राप्त रहेगा। और दोनों को क्वीन प्रत्यय का भी विधान है, इसलिए क्वीन प्रत्यय से दोनों को कुत्व भी प्राप्त रहेगा, सत्व भी प्राप्त रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो कहा कि भैया सत्व जो होगा वो कुत्व का अपवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पदांत के विषय में, ठीक है ना, पदांते वही लिख रहा, यद्वा भ्रष्ट आदि सूत्रे सृज जो पदांते सत्वम कुत्वापवाद, पदांत में जो सत्व होगा वो कुत्व का। तो कहा अगर ऐसा होगा तो बताओ स्रग 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 सृजऊ सृजा इत्यादि रूप बन पाएगा? ऋत्विक में कुत्व हो पाएगा? सत्व ही होगा, तो ये नहीं बन पाएगा प्रयोग। समझे अभिलेष की नहीं? तब कहा कि भैया ऐसी बात नहीं है, तो वहां पर निपातनात् कुत्व हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ऋत्विक दीर्घ से क्या हो जाएगा, निपातनात् कुत्व हो जाएगा, ठीक है। वही कहा ऋत्विक स्रग ऋत्विक शब्दयोस्ति निपातनादेव कुत्वम, लिखा ना, उनको निपातनात् कुत्व हो जाएगा। तो कहीं ठीक है भैया, वहां तो काम चल जाएगा। वहां तो कोई ये कहा कि भैया बताइए सृष्टा में भी क्या हो जाए, कुत्व होने लगे, सत्व की निवृत्ति हो जाए, सृष्टा में भी सृज धातु है कि नहीं है, वहां भी कुत्व हो जाए निपातनात् इसी से, किसे? ऋत्विक दीर्घ से। तो कहा भैया ये केवल सत्व की अप्रवृत्ति कर देगा, कुत्व नहीं करेगा। क्या करेगा? हाँ, अपवाद भूत जो क्वीन प्रत्यय से कु का अपवाद भूत जो कौन है, सत्व है, ब्रज है, उसकी निवृत्ति कर देगा। कुत्व तो किसकी होगा, किससे होगा? क्वीन प्रत्यय सुकु से ही होगा। और वो कहाँ होता है? पदांत आदि में होता है, सृष्टा में क्या नहीं है, पदांत में नहीं है, तो नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए दोष आदि व्याप्ति दोष नहीं, ठीक है। अब कोई कहा ठीक है, अच्छा ये बताइए कि श्राग और ऋत्विक तो बन जाएंगे कहे, लेकिन असृज में कुत्व कैसे होगा? क्योंकि सृज को ही ना क्या कुत्व का निपातन करेगा, ऋत्विक को ही ना कुत्व का निपातन किया है, कहा नहीं किया है? असृज में थोड़ी, क्या असृज क्या नहीं है, सृज है नहीं, तो कुत्व का और सत्व क्या है, कुत्व का अपवाद है, इसलिए क्या होने लगेगा, असृज में सत्व ही होना चाहिए। कुत्व कैसे हो गया? क्योंकि ब्रज सूत्र में सृज का ग्रहण है। तो कहा भैया ये जो है असृज में सृज है ही नहीं, असृज में, हाँ ये बता रहा, देखो आश्रित शब्दस्तु बता रहा, आश्रित शब्द की सिद्धि बता रहा कि कैसे होती है। का आसु छेपड़े धातु से रिज प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? रिज। तो क्या बनता है? आस रिज मिला दो असृज, तो ये क्या नहीं है, सृज है ही नहीं, इसीलिए क्या नहीं हो गए, सत्व प्राप्त ही नहीं है, कुत्व हो जाएगा चौकू से, क्या बनेगा? अश्रिक अश्रिक असृजऊ असृजा बन जाता है, ठीक है भैया। वही देखो लिख रहा है आश्रिक शब्दस्तु अस्यतेर औणादि के सृज प्रत्यय बोध्या, समझे कि नहीं? अस्यते माने असु धातु से औणादिक रिज प्रत्यय करके असृज समझना चाहिए, इसलिए यहाँ सृज नहीं है, जिससे यहाँ ब्रज से सत्व नहीं होगा, प्राप्त ही नहीं है, ठीक है ना। तो चौकू से कुत्व होकर के क्या बन जाएगा? अश्रिक अश्रिक असृज, ठीक है ना। असुक्षेपणे से औणादिक रिज प्रत्यय होकर के निष्पन्न अश्रिक शब्द है, ब्रज का सत्व का विषय ही नहीं है, इसलिए चौकू से कुत्व होकर के अश्रिक शब्द बन जाएगा। तो क्या बन गया? अश्रिक, सु का लोप हो चुका है, लुक हो गया है, तो अश्रिक अश्रिक असृजी बनेगा। क्या बनेगा?
अरे असृज, आगे ई नपुंसकवाच्य से क्या हो जाएगा, सी, तो क्या बन गया, असृजी। हाँ, तो आश्रिक अश्रिक असृजी, आगे क्या बनेगा, असृंजी बनेगा। क्या, असृज आगे सी है, जससो सी, और असृज जलंत है, सी सर्वनाम स्थान सर्वनाम है, तो क्या हो जाएगा, नपुंसक से जलचा से नुम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आश्री, आश्री न ज, अनकार को अनुसार प्रसवर्ण य, असृंज ई मिला दो, असृंजी। तो और एक रूपा और बनेगा, पद्दन्नो से आश्रित को क्या होता है, आसन आदेश हो जाता है, आसन होता है, क्या होता है, आसन, आश्रित को आसान होता है, तो आसान ई, उपधा को दीर्घ, आसान ई मिल जाए, क्या, आसान। तो दो रूप बनेंगे जस में है। हाँ, तो क्या बन गया, आश्रिक अश्रिक असृजी असृंजी आसानी, पुनः तद्वत आश्रिक अश्रिक असृजी असृंजी आसानी। अब बाकी सब क्या, तादी में सब जगह दो दो रूप बनेंगे, है पद्दन्नुमा से हो जाएगा, तो क्या बनेगा, असृजा बनेगा, अथवा असना, असना बनेगा, अल्लोपोना से असन हो जाएगा, ए माने पद्दन्नो से असन होगा, अल्लोपोना से असन संज्ञा का लोप हो जाएगा, तो असना, और आश्रिक व्याम, आश्रिक भी, नहीं तो असभ्याम, और असभी, असन में ना का लोप हो जाएगा, बस हलादी व्यक्तियों में ना का सबके जब जगह लोप हो जाएगा, तो असभ्याम असभी, नहीं तो आश्रिक व्याम आश्रिक भी, और इस तरह से दो दो रूप बना लेना है। और आश्रिजे, नहीं तो असने, असृजा असना, असृजा असना असनो, असृजा असृजो, उसमें क्या बनेगा, असृजो नहीं तो असनो, और असृजाम असना असनाम, गी में क्या बनेगा, असनी असनी, दो रूप बनेंगे, और एक बनेगा असृजी, तीन रूप बनेंगे, हैं असन आदेश होने पर दो रूप बनेंगे विभाषक से, तो असनी असनी और असृजी, असनो असृजो और अससु। हलादि व्यक्ति में सब जगह क्या कर देना, ना का लोप कर देना, मिला देना बस, तो असभ्याम असभ्याम असभ्याम, असभी और असभ्या असभ्या और अससु, एक तो ये बन जाएगा। एक कुछ तो करके बनाना है, अश्रिक व्याम अश्रिक व्याम अश्रिक व्याम, अश्रिक भी अश्रिक व्या अश्रिक्षु, क्या बनेगा, अश्रिक्षु, सु में क्या बन जाएगा, का हो जाएगा, और का सत्य हो जाएगा, अश्रिक्षु। इस तरह से इसके रूप चला लीजिएगा, ठीक है भैया, यही लिखा है कि अश्रिक अश्रिक असृजी असृंजी पद्दन्न इति वा असन असानी असृजा असना अश्रिकभ्याम असभ्याम इत्यादि। अब आया देखो ऊर्क शब्द है, ऊर्ज बल प्राणनयो, इस धातु से क्या कर देंगे, क्विप प्रत्यय कर देंगे, क्विप का सर्वपहारी लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, ऊर्ज बन जाएगा, है गांत। अब कुत्त का सु का लुक हो जाएगा, अब फिर क्या होगा, कुत्वेन गा हो जाएगा, तसी चरतेन का हो जाएगा, जा को कुत्त क्या होगा, गबई ना होगा, और उसको जस चरत होकर के क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, तो ऊर्क ऊर्ग। अब आके मिलाते जाना, ऊर्जी उनर्जी, क्या बनेगा, उनर्जी, अथवा एक रूप और बनेगा, क्या बनेगा, तो एक रूप और बहुर्जी में दो, एक रूप दूसरा बनता है उसका, है उसको आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या हो गया, ऊर्क ऊर्क ऊर्जी उनर्जी, उनर्जी में जो है क्या रहेगा, ऊर्ज आगे सी, जसो सी, अब फिर क्या होगा, नुम हो जाएगा, ऊर्ज क्या है, झलंत है ना, तो नुम होगा, नुम कहाँ होगा, अंत्यज के बाद होगा, तो ऊ के बाद हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ऊ न र ज ई मिला दो, ऊ नरजी, क्या बन जाएगा, नरजा नाम सही होगा, है ना, ना का फिर रा का फिर जा का, क्योंकि अंत्यज के बाद बैठेगा, तो अंत्यज कौन है, एक ही ऐसा, ऊनर्ज में क्या है, ऊर्ज में एक ही नाच है, कौन, ऊ, उसी के बाद बैठेगा, तो ऊ न र ज ऊनर्ज, आगे ही मिला दो, ऊनर्ज, कहे तो ऊर्क ऊर्क ऊर्जी ऊनर्ज, फिर से पुनः तद्वत, ऊर्क ऊर्क ऊर्जी ऊनर्ज, और ऊर्जा, इसी का ऊर्जा बनता है, ऊर्जा, ऊर्क भ्याम ऊर्क भी, ऊर्जे, यहाँ लोप नहीं होगा, का है, रेफात राक्षस नियम के द्वारा रेफात पर संगत ससैव लोप हो, न तो अन्य से, तो का लोप नहीं होगा, तो ऊर्जा ऊर्क भ्याम ऊर्क भी, ऊर्जे ऊर्क भ्याम ऊर्व्या ऊर्जा, ऊर्क भ्याम ऊर्व्या ऊर्जा ऊर्जो ऊर्जाम ऊर्ज ऊर्जो ऊर्क्षु, क्या इत्यादि रूप बन जाएंगे। अब ये बहुर्जी शब्द है, क्या, बहु का ऊर्ज के साथ क्या कर लेना, समास कर लेना, है कि नहीं, बहवा बहुनी,
बहून उनर्जी, बहून उनर्जी, यस्य कुलस्य तत्कुलम बहून बहुर बहुर्जी कुलम। क्या तत्कुलम बहुर्जी कुलम। तो बहुर्जी में क्या होगा, यहाँ भी पहले बहुर्क एक वचन में क्या बनेगा, बहुर्क बनेगा। क्या बनेगा, पूर्वत बनेगा, बस सस में बदलेगा, जस सस में बदल जाएगा है। तो बहुर्क बहुर्जी, बहुर्क बहुर्जी, आगे जो बनेगा वो बनेगा बहुर्जी बनेगा, एक ठो रूप, एक ठो बहुरंजी। क्या बहुर्जी ऐसा बनेगा। क्या यहाँ क्या होता है, वो बाकी तो बना ही लेना, सस में जस सस में क्या होगा, सी हो जाएगा। तो बहुर्ज आगे सस, बहुर्ज सी, सी सर्वनाम स्थान सर्वनाम, तो बहुर्ज ई, अब क्या हो जाएगा, नुम होगा। यहाँ क्या होगा, तो ये एक सूत्र है, एक वार्तिक है इसमें, का बहुर्ज नुम प्रच्छेदा, बहुर्ज शब्द को नुम का प्रच्छेद कहना चाहिए। और क्या करना चाहिए भैया, अंत्यात पूर्वो नुम वा स्यात् इति वक्तव्यम, है कि नहीं। माने बहुर्ज शब्दे अंत्यात आचा उकाराद ऊपरी नुमा प्रच्छेदा वक्तव्य, है कि नहीं। नुम का कहाँ प्रच्छेद करना चाहिए, बहुर्ज शब्द ने अंत्य के बाद मैंने उकार से परे नुम का जो झलंत लक्षण नुम प्राप्त है उसका प्रच्छेद कर देना चाहिए। और अंत्यात पूर्वो नुम वा वक्तव्य, अंत से पूर्व में नुम विकल्प से कहना चाहिए। तो अंत्य कौन है भैया, बहुर्ज शब्द है, अंत्य कौन है, जा, बहु र जा है, तो अंत्य कौन है, जा, उससे पूर्व यानी ना के बाद और जा के पहले क्या हो जाएगा, नुम कह देना चाहिए विकल्प से, तो हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बहु र न जा, क्या बन जाएगा, बहु न जा। अब क्या होगा, इच्छुत सिद्ध हो जाता है। तो पहले क्या होगा, ना को तुरंत क्या होगा, अनुसार हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। तो बहु बहुर बहुर्यंजी बन जाएगा। क्या बहुर्यंजी, क्या बहुर्यंजी, क्या बनेगा, बहुर्यंजी है, यंजी तुरंत, क्या आधा यहाँ ज ई सा का ही है, मिला दो, बहुर्यंजी है। इस तरह से इसको बना लेना। एक बार नहीं होगा तो बहुर्जी, बस इतने बनेगा। क्या यार, तो बहुर्ज नुम जब नहीं होगा तो बहुर्जी बनेगा, और जब नुम हो जाएगा तो बहुर्जी। क्या, इस तरह से इसके दो रूप जस सस में बना लेना, तो बन जाएगा क्या, बहुर्क बहुर्जी, बहुर्जी और बहुर्जी, पुनः तद्वत अशेषम पुंबत हो जाएगा। तब बहुर्जा और बहुर्भ्याम, बहुर्भी, बहुर्जे इत्यादि रूप चला देना है। बहुर्क्षु इति जानता है, इस तरह से क्या हो गया, जानता हो गया। अब आया त्यत शब्द, त्यत से सल्लुक हो जाएगा, तदादि नाम से होगा नहीं क्योंकि विभक्ति परे नहीं है, तो बस मिला देना, त्यत त्यत न तदो त्यो लगेगा क्योंकि सौ परे करता वो भी, तो न उत्साह सही होगा, तो बस त्यद त्यद ते त्यानी, त्यद त्यत त्यद ते त्यानी, त्यम ते पुनः त्यत त्यत ते त्यानी, अब फिर से क्या हो जाएगा उसमें, शेषम पुंबत, बस ठीक है ना, जैसे पुल्लिंग में बनाए उसी तरह बन जाएगा। उसी तरह तत् तानी, यहाँ तत् में भी क्या नहीं होगा, न अत होगा, न तदो सा सावनत्यो से क्या होगा, सा होगा, क्योंकि सु परे रहते ही करते हैं, सु का तो क्या कर चुके हो, सुमन नपुंसकलिंग से लुक हो गया है, इसलिए ना अत होगा, न तदो सावनत्यो से सत्य होगा, तो क्या बन जाएगा, तत्ते तानी, तत्ते कह तत्ते, ते कैसे बनेगा जान रहे हो ना, तत् शब्द है, औ आ गया, सी हो गया, इधर अत हो गया, ता बन गया, अपरूप हो गया, ता ई गुण कर दो, ते क्या बन गया, तत्ते तानी कैसे बनेगा, तत् है, सी आ गया, जस सो सी, और अत हो गया, पररूप हो गया, तत् ता बन गया, और अजंत लक्षण नुम हो जाएगा, तन बन गया, उपधा दीर्घ हो जाएगा, तान ई मिला दो, तान बन गया। इसी तरह फिर बना लेना, तत्ते तानी तत्ते तान, बाकी पुल्लिंग की तरह कहे, तेन तेन ताभ्यम तई तस्मै ताभ्यम तेभ्य इत्यादि बना लेना। आगे इसी तरह सबका रूप बनाना है भैया, यति यत यद ए यानी, इसी तरह ये भी बन जाएगा, यद यद ये यानी, तब ते तानी की तरह, एतद एते एतानी भी उसी तरह है। अनुवादेश तो एनत, अनुवादेश में क्या कहना चाहिए, एनत कहना चाहिए, अभी पीछे आ चुका था इदम शब्द में जिस तरह, उसी तरह इसमें भी हो जाएगा,
एनत एने एनानी, एनेन एनयो एनयो। ठीक है, अब बाकी एतत् शब्द का रूप जान ही रहे हो, एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि शेषम पुंवत, पुल्लिंग की तरह। आगे बेभिद्यते क्विप, बेभिद्य धातु है यगंत, क्या उससे क्या कर देंगे, क्विप प्रत्यय कर देंगे। बेभिद्य धातु से विधिर विधारण्य धातु है, उसे क्या होगा, यंग हो जाएगा, संयंगो तो द्वित हो जाएगा और हलादि शेष हो जाएगा। अभ्यासी चर्च से भा को क्या हो जाएगा, विध है, भा को क्या कर देना, चर तो बा हो जाएगा, तो बी विध और गुण जस्ट हो जाएगा, जस्ट होकर के क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जस्ट। अभ्यासी चर्च से क्या हो जाएगा, झलाम जैसा खयाम चरा इति बेका कयर, तो क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा, तो भा को क्या हो जाएगा, बा। तो और क्या होगा, गुणो यंगलुको से क्या करना है, गुण कर देना, तो क्या बन जाएगा, भी, भी था ना, तो बी हो गया और गुण होकर के बे बन गया, बे विध, बे विध, बे विध या भी तो है, बे विध या यगंत की धातु संज्ञा होगी, उसे क्विप प्रत्यय आ जाएगा है। और क्विप का सर्वपारी लोप हो जाएगा, अतो लोपा से या के आ का लोप कर देना और या का भी लोप हो जाएगा यस्य हला से, तो क्या बन जाएगा, बेविद, बेविद, ये हलंत शब्द बन जाता है। फिर बेविद से सु आएगा, सु का लुक समोन पुस्का से लुक हो जाएगा और जस चर्च होकर के बेविद बेविद, बेविदी बेविद, बेविदी, बेविद बेविद, बेविदी बेविदी, कहे और आएगा सी हो जाएगा तो बेविदी बनेगा, और जब जसो सी से रस सी होगा तो बेविदी बन जाएगा, कहे तो बेविद बेविद बेविदी बेविदी। ठीक है, मिला देना हो गया। फिर से पुनः तद्वत बेविद बेविद बेविदी बेविदी, से बेविद बेविद इत्यादि का रूप चल जाएगा है जी। कोई कहे ये बताइए, बेविद आगे क्या है, सी, जसो सी हो गया, बेविद ई। यहाँ बताइए बेविद क्या है, झलंत है, तो झलंत लक्षण क्या हो जाए, नुम हो जाए, तो कहा झलंत लक्षण नुम नहीं होगा, क्योंकि यंग के आ का क्या कर देंगे, स्थानीय भाव कर देंगे, तो अजंत हो जाएगा, क्या जिसे क्या नहीं होगा, झलंत रहेगा ही नहीं, इसलिए नुम नहीं होगा। का अच्छा ठीक है, अच्छा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अजंत लक्षण, अजंत लक्षण हो जाएगा, क्या हो जाए, अजंत लक्षण, हाँ ये अदंत लक्षण, काहे अदंत नहीं हो सकता है, काहे आज के व्यक्ति, हाँ तो अचा को करता है, झलंत अजंत अनुवागम, बोलो ना ठीक से, तो अजंत को करता है, तो अजंत निमित्त हो जाए तो कहा नहीं होगा, उसी आज को करना होगा तब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि स्विधौ न स्थानीय, स्व को विधि करना हो तो स्थानीय उद्भव नहीं होता है, तो स्थानीय कौन हुआ आज, और उसी को क्या करना है, नुम करना है, अरे उसी को नुम करना है स्थानीय उद्भव करके, तो स्विधि में स्थानीय उद्भव नहीं होता है, इसलिए स्थानीय उद्भव नहीं होगा, जिसे अजंत लक्षण होगा नहीं, जलंत लक्षण हो सकता था तो होगा नहीं, क्योंकि हाँ स्थानीय उद्भव कर लेंगे, ठीक है ना, तो जलंत रह ही नहीं जाएगा, इसे यही कह रहा देखो, सौ माने सी के परे रहते, जसो सी के परे रहते, अलोपस स्थानीयत्वाद, वो यंग के आका क्या है, लोप का स्थानीय उद्भव करेंगे, तो अझलंत तत्वाद ननु, अझलंत हो जाएगा, झलंत नहीं रह जाएगा, इसीलिए नुम नहीं होगा। अजंत लक्षण नुम न, अजंत लक्षण भी नुम नहीं होगा, क्यों, स्विधौ स्थानीयत्वाभावात, स्विधि में स्थानीय भाव नहीं, क्योंकि स्विधौ न स्थानीयत्व, इनसे लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेविधि और ब्राह्मण कुलानी बन जाएगा, तो बेविद बेविद बेविदी बेविधि, बेविधि ब्राह्मण कुलानी, बेविधि बहुवचन है ना, इसलिए बेविधि ब्राह्मण कुलानी इसीलिए लिखा है, कुलम नहीं लिखा, कुले नहीं लिखा, क्या लिखा, बहुवचन लिखा। इसी तरह चेचिद का बना, चेचिद से यगांत से क्या बन जाएगा, क्विप, अलोप यलोप चेचिद, तो चेचिद चेचिद चेचिदी चेचिदी, कहे चेचिद चेचिद चेचिदी चेचिदी चेचिदी, चेचिदा चेचिद्भ्याम चेचिद्भी इत्यादि बना लेना, बेविद्व्याम बेविद्वी बेविदे बेविद्व्याम बेविद्व्या बेविदा बेविद्व्याम बेविद्व्या बेविदा बेविदो बेविदाम बेविदि बेविदो बेवित्सु, कहे इत्यादि रूप चला लेना है। इस तरह से दांत शब्दों का निरूपण हो गया। आगे इस तरह से दांत शब्दों का निरूपण हो गया। अब आगे गवाक शब्द आएगा, बहुत अच्छा शब्द है, काफी लंबा भी है, तो इसको हम आगे पाठ में करेंगे। इतने करके अपने भाई विराम दे रहा हूँ, सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।